हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मतलब कि नाउन का जो क्लास चल रहा था ना ग्रामर वाला, उसको मैं अगला वाला वीडियो शूट करने वाला हूँ। अगर इससे भी पहले जो बच्चे हैं मतलब कि नाउन वाला क्लास नहीं किए हैं तो मैं उसका अगला पार्ट शूट कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आज मैं आप लोगों का जो नाउन है उसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है एक होता है मॉडर्न नाउन, उसके बारे में समझाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब कि पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद मतलब ना कि इस पार्ट को देखिएगा। ठीक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको इसके जस्ट आप यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो आपको बस 2-3 क्लास नीचे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउन में हम लोग आज शूट करने वाले हैं, यानी कि बताने वाला हूँ मैं आपको कि मॉडर्न नाउन क्या होता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको प्रॉब्लम होता है बचपन से कि सर कंटेबल किसको कहें, अनकंटेबल किसको कहें। तो बस 5 मिनट हमको दो, बस 5 मिनट, आपको कंटेबल और अनकंटेबल आज क्लियर हो जाएगा एकदम क्लियरली। ठीक है, देखो ध्यान से। ओके बच्चा, देखो हम लोग पढ़ते हैं कि मॉडर्न नाउन होता पहले क्या है। तो क्या हुआ कि जो मॉडर्न ग्रामेरियन आए, यानी कि जो व्याकरण शास्त्री जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो क्या किए ना कि इंग्लिश ग्रामर को देखे कि पहले 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, तो उसको फिर क्या किया कि चेंज किए कि चेंज करो इसको। तो मॉडर्न ग्रामेरियन जो आया था इसको क्या किया कि 3 पार्ट में चेंज किए, इन 3 पार्ट। ठीक है, पहला का नाम था प्रॉपर, और जो प्रॉपर नाउन है वो आप लोग को मैंने पहले ही से पढ़ाया है। प्रॉपर नाउन आप लोग को पहले से पढ़ाया है, किसी का मतलब ना कि जो पर्टिकुलर चीज़ होता है उसके बारे में कन्फर्मेशन देने के लिए हम पर्टिकुलर का मतलब कि प्रॉपर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि श्री राम जी हो गए, ठीक है, या फिर मान लो कि हमारा पटना ही इस जगह हो गया, तो ये सब किसी का एक नाम है, खास है, इसलिए तो प्रॉपर नाउन यहाँ तक लगा क्योंकि पहला ही पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि सर कंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल क्या होता है ना समझना। इसको मैं बस एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक ना, ताकि आपको एग्जाम में मतलब ना कि बार बार जो कंटेबल और अनकाउंटेबल जो आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है कौन नहीं है, उसका आपको एकदम सही लहजा से आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से खाली सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। काउंटेबल, काउंटेबल कहने का मतलब है कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल, यानी कि ये काउंट होता है, काउंटेड, ये काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनलगल है तो अन का मतलब निगेटिव सेंस देता है हमें, तो निगेटिव सेंस होने के चलते, ठीक है बच्चों, निगेटिव सेंस होने के चलते ये मतलब कि काउंट नहीं होता है। ये सब मत देखना ध्यान से, ये सब कुछ ऐसी है, यानी कि ऐसे काउंट नहीं होता है लेकिन ये काउंट होता है। ठीक है, तो कैसे सर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि मतलब कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है से। बस एक मिनट ध्यान देना, हम कुछ लिख रहे हैं पहले, देखो ध्यान से। मान लो कि हम लिखते हैं कार, ठीक है, यहाँ पर मान लो लिखते हैं वर्क, ठीक है, और मान लो कि तुम अपने मन से भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो क्या लिख रहे हैं मनी, मान लो कि यहाँ लिख रहे हैं विजडम, मान लो कि यहाँ लिख रहे हैं हम कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं जो तुम लोग को माइंड में हो। मान लो क्या लेते हैं डी, मान लो कि यहाँ लेते हैं ईयर, मान लो कि यहाँ लेते हैं सिंगर, मान लो कि यहाँ लेते हैं की। ठीक है, आई हैव 9th एग्जाम, मतलब मेरे पास 9 एग्जाम्पल है, ठीक ना। अब हम पता कैसे करते हैं कि सर काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है से। एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, बस ध्यान समझना इस बात को, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना कि कैसे पहचानते हैं आखिरकार इसको, काउंटेबल कौन है अनकाउंटेबल कौन है। ध्यान सुनना, एक ट्रिक है, ठीक है, कि अगर मान लो कोई काउंटेबल है, अगर कोई काउंटेबल है, ना सुना बच्चा, अगर कोई काउंटेबल है तो काउंटेबल होने का मतलब है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यानी कि काउंटेबल तभी होगा जब कोई भी मतलब कि नंबर मान लो कोई सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, कोई सिंगुलर फॉर्म में, क्या ये सिंगुलर फॉर्म में है, रहे ना सिंगुलर, यानी कि एकवचन के रूप में। ठीक है, अगर हम इसको सिंगुलर से अगर प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं तो ये काउंटेबल होगा, कन्फर्म है कि काउंटेबल होगा। यानी कि अगर हम सिंगुलर से अगर इसको प्लूरल में चेंज कर पा रहे हैं तो काउंटेबल है बच्चा। लेकिन मान लो यहीं पर कि अनकाउंटेबल के बारे में, कि अनकाउंटेबल क्या होगा सर, तो जस्ट काउंटेबल जो है उसी का ही निगेटिव फॉर्म है, और जब निगेटिव फॉर्म है तो इसी का ही निगेटिव वाला होगा। ठीक है, देखना कैसे, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर से ये पोलर में चेंज नहीं होगा, बात खत्म, सिंपल हो गया। यानी कि सिंगुलर से पोलर में चेंज नहीं होगा तो हो गया अनकाउंटेबल, अगर सिंगुलर से पोलर में चेंज होगा तो होगा काउंटेबल नाउन। ठीक है, देखो कैसे पहचानना, क्या लिखा हुआ है, कार लिखा हुआ है ना, कार। अब बताओ क्या हम लोग कार का कार्स नहीं कर सकते हैं, कॉमन नाउन में तो पढ़ाया था, कॉमन नाउन में बताया था कि कार और कार्स ये भी सिंगुलर होता है, ये भी पुलर होता है, और सिंगुलर टू पुलर चेंज होगा तो कॉमन नाउन कहलाता है। तो क्या कार को हम लोग मतलब चेंज कर सकते हैं सिंगुलर से पुलर फॉर्म में, तो हाँ सर कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल होता है, हम इसको सी से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो C4 काउंटेबल नाउन। अब बताना वर्क, वर्क
क्या तुम जो काम करता है वर्क, तो वर्क में क्या एस लगा के इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकता है? तो नहीं। सुनो पहले बात को, वर्क का होता है काम, लेकिन अगर हम लोग वर्क्स लिखते हैं, अगर इसमें एस लगाते हैं तो इसका फुलर फॉर्म नहीं बनता, बल्कि इसका मीनिंग चेंज होता है। दूसरा मीनिंग है, इसका मतलब होता है रचना करना। ऐसा नहीं है, मान लो कि गोदान है, तो गोदान के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान रचा हुआ है ना, तो वर्क्स हो गया उनका, ठीक है। तो इसका भी पोलर फॉर्म चेंज नहीं होता है, और जब पोलर फॉर्म चेंज नहीं हो रहा तो कुछ होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो यानी कि यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अब थोड़ा मनी, क्या मनी को तुम लोग गिन सकता है? नहीं सर, नोट को गिन सकते हैं, रुपीज को गिन सकते हैं, मनी को नहीं, ठीक ना। इसलिए जो मनी है इसका भी पोलर फॉर्म नहीं बनता है, इसका भी पोलर फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए कुछ होगा अनकाउंटेबल नाउन। जब पोलर फॉर्म में नहीं होगा तो अनकाउंटेबल आना। बताओ, विजडम यानी कि तुम्हारी बुद्धिमानी कितनी है, तुम कितना तेज हो, हम लोग कभी नहीं जान सकते। मैं कितना तेज हूँ या मैं गधा हूँ, मैं नहीं जान सकता। तुम कितना होशियार बैठो घर में, हम लोग नहीं पता, ठीक है। पर ध्यान दो, क्लास ध्यान दो। तो विजडम, तो ये भी क्या चाहिएगा? जब ये नहीं बन रहा तो अनकाउंटेबल नाउन। क्या कॉफ़ी गिनाएगा? गिनाएगा कॉफ़ी? नहीं सर, तो ये भी होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो यू स्टैंड फॉर अनकाउंटेबल। और डे लिखे तो क्या डे का डेज बनता है? क्या डे का डेज बनता है? सिंगुलर से पोलर फॉर्म में चेंज होता है? तो हाँ सर होता है। सिंगुलर से पोलर फॉर्म में चेंज होता है तो कुछ हो जाएगा काउंटेबल नाउन। सिंगुलर टू फॉर्म में चेंज होगा काउंटेबल नाउन। और देखो ईयर का ईयर्स होगा काउंटेबल नाउन। क्या सिंगर्स होते हैं? होते हैं सर, तो काउंटेबल नाउन। क्या की का कीज होगा जल्दी बताओ, तो काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब तुम बताना, अभी हम तुमको एग्जाम बताते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि सर जो मतलब कि सिंगुलर से पोलर में चेंज हुआ काउंटेबल है, और जो नहीं चेंज हुआ अनकाउंटेबल है, ठीक है। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। ये बड़ा नाउन है, ठीक ना। आगे देखो, हम देते हैं अपने मन से बताना। क्या यहाँ पर जो लिखा गया रुपीज है, रुपी है, क्या होगा? तो हाँ सर होगा, क्या कि रुपीज होता है। सिंगुलर से पोलर फॉर्म में चेंज होता तो होगा, सिंपल होगा। अरे होगा ना रे, ठीक है। क्या डॉलर होगा? क्या डॉलर होगा? तो जब रुपये हो गया तो डॉलर नहीं होगा, तो डॉलर में कुछ है काउंटेबल नाउन है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है ऐसे, ठीक है। आप केस में उसको एकदम झटका से एकदम पकड़ सकते हैं, कौन काउंटेबल होगा कौन काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। बता नहीं बोला। क्या जो शुगर है वो क्या है? कम जवाब दे तो। शुगर जो है सर क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? एकदम फास्ट, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? सिंपल है सर, शुगर का शुगर्स नहीं होता, शुगर का फुलर फॉर्म लोग नहीं बताते, और जब नहीं बताते थे कुछ होगा फिर अनकाउंटेबल नाउन। यू सी अनकाउंटेबल नाउन। इन डाउट्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे एक और बात याद रखना, सुनो। काउंटेबल कहने का मतलब है कि सिंगुलर से पोलर में चेंज करना, सिंगुलर से पोलर में चेंज करना, उसको बोलते हैं काउंटेबल, ठीक है। तो क्या ध्यान दो, क्या बॉय का बॉयज होता है? सर, तो क्या ये होगा काउंटेबल? तो होगा सर, सिंपली होगा। हम समझाए हैं कि अगर सिंगुलर से पोलर में चेंज हो रहा है तो उसका मतलब काउंटेबल होगा। क्या बॉय और बॉयज देखो तो क्या दोनों को दोनों कॉमन नाउन नहीं है ना, कॉमन नाउन। तो याद रखना कि काउंटेबल नाउन क्या करता है कि अपने अंदर कॉमन नाउन को लेता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं अब अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन की। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर के सिंगुलर रहता है, पोलर फॉर्म में चेंज नहीं होता है। तो सिंगुलर के सिंगुलर रहता है, पोलर फॉर्म में चेंज नहीं होता है। और जब सिंगुलर रहता है तो याद करो मटेरियल नाउन भी सिंगुलर रहता है, बताए होंगे, और पिछला क्लास में बतावल है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है। और अलावा तुम्हारा एक और था, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर ही सब है तो सब के सब किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन कंसिडर किया जाता है काउंटेबल में, और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन किया जाता है अति कंप्लीट अनकाउंटेबल में, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये काउंटेबल और काउंटेबल का ट्रिक, आप इसको याद रखिएगा। अगर नोट सही होगा तो बोलना, मैं भेज दूंगा पर्सनली मैसेज करके।